हेलो बच्चों। आज हम अपने अगले वीडियो के अंदर नॉर्टन थ्योरम पढ़ते हैं। हमने इससे पहले थेवेनिन थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज अपन नॉर्टन थ्योरम के ऊपर उसका स्टेटमेंट और वो क्या कहता है वो चीज़ देखते हैं। नॉर्टन प्रमेय जो है वो एक डी टर्मिनल जाल के लिए है और इसके अंदर जो अपना परिपथ होता है, जैसे ये परिपथ है, ये तो वही है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कोई जटिल परिपथ है, इस जटिल परिपथ के अंदर वापस ये लोड जुड़ा हुआ है ए बी और ये लोड प्रतिरोध जेड एल। तो जो थेवेनिन थ्योरम कहती थी उसके नॉर्टन प्रमेय थेवेनिन प्रमेय का ये ग्रुप है। इसके अंदर प्रमेय कहता है, क्या कहता है कि हम इस परिपथ को एक धारा स्रोत और उसके समांतर में प्रतिरोध और लोड परिपथ, जो लोड प्रतिरोध था वो तो ऐसे कैसे अपनी जगह पे ही है, ठीक है ना, उसके अपन ने कोई चेंज करना ही नहीं है। तो क्या कहता है नॉर्टन प्रमेय? नॉर्टन प्रमेय कहता है कि हम किसी भी जटिल परिपथ को किसी एक धारा स्रोत और प्रतिबाधा द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना जो है वो क्या नॉर्टन परिपथ है, नॉर्टन परिपथ, ठीक है। और इसके अंदर वापस जो लोड करंट होगी, लोड करंट निकालनी है, तो लोड करंट का मान जो आएगा वो क्या आएगा, हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, धारा विभाजन नियम। क्या कहेगा ये नियम? ये नियम कहता है कि अपन को इस भुजा के अंदर धारा निकालनी आई एल के अंदर, ठीक है। तो इस भुजा के अंदर जो प्रतिरोध है और कुल प्रतिरोध एक तरह से ये इंटू इसमें बहने वाली धारा, ये हो गया अपना लोड करंट का मान, ठीक है। तो हम इसका स्टेटमेंट किस तरह से देंगे नॉर्टन प्रमेय का कि यदि यदि किसी द्वि टर्मिनल जाल में विद्युत स्रोत व प्रतिबाधा उपस्थित हो तो उस द्वि टर्मिनल जाल में विद्युत टर्मिनल जाल में एक आई इक्विवेलेंट, जिसको कहेंगे धारा स्रोत व उसके समांतर क्रम में जेड इक्विवेलेंट, जिसको कहेंगे प्रतिबाधा द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रतिबाधा है वो तो अपन वैसे निकालेंगे, ठीक है। और जो विद्युत धारा है तो अपन कैसे निकालेंगे, उसके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करके, ठीक है। तो इसको अपन एक तरह से प्रमेय को समझना चाहेंगे तो उसको अपन थेवेनिन के प्रमेय से समझेंगे, ठीक है। तो अपना अपन उसका वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उसका वेरिफिकेशन थेवेनिन के प्रमेय से ही करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, थेवेनिन के प्रमेय क्या कहता था, थेवेनिन का प्रमेय कहता था कि हम किसी भी जटिल परिपथ को एक विभव द्वित और एक थेवेनिन वोल्टेज सोर्स और प्रतिबाधा स्रोत से प्रतिस्थापित करते थे, और यहाँ पे
जो लगता था अपने क्या लगता है, लोड परिपथ लगता है, लोड प्रतिरोध लगता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो लोड करंट फ्लो होती थी वो आई करंट फ्लो होती थी, जो इसके अंदर फ्लो बहती थी। थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो लोड करंट का मान है वो कितना होता था, वो होता था ई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। ठीक है, ये अपन इसको देते हैं समीकरण 1। ठीक है, हमने क्या किया, हमने नॉर्टन प्रमेय को सत्यापित करने के लिए थेवेनिन प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन को। नॉर्टन प्रमेय में भी लोड करंट निकालनी थी, थेवेनिन प्रमेय में भी लोड करंट निकालनी थी। अपन को ये चीज़ देखनी है कि ये दोनों जो धाराएं हैं ना, वो धाराएं एक समान है। ठीक है, तो अपन को कैसे इनको दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, नॉर्टन प्रमेय कहता है अपन को कि हम अपने पूरे जटिल परिपथ को एक धारा स्रोत और एक प्रतिबाधा धारा स्रोत के साथ में समांतर क्रम में प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, और जो थेवेनिन थ्योरम कहता था वो क्या कहता कि अपन पूरे जटिल परिपथ को एक विभव स्रोत और उसके श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिबाधा से के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, दोनों का कहना एक ही है, लेकिन इसके अंदर अपन निकालने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं कि हम अपन को यहाँ पे थेवेनिन द्वारा आई या लोड करंट आई जो है उसको अपन उससे कंपेयर करनी है। तो इसके लिए अपन नॉर्टन प्रमेय के अंदर जो यहाँ पे परिपथ है उसको अपन शॉर्ट करेंगे। देखो, थेवेनिन के अंदर इसको अपन करते थे ओपन। ठीक है, और अब यहाँ पे अपन करते हैं शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट की स्थिति के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई इक्वलेंट है और ये जेड इक्वलेंट है। हम जैसे ही शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करते ही यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड प्रतिबाधा है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब जेड एल जीरो होने से आई इक्वलेंट का मान क्या रहेगा, आई इक्वलेंट, क्योंकि अब लोड करंट तो यहाँ पे बता नहीं सकते, तो यहाँ पे आई इक्वलेंट जो करंट होगी शॉर्ट सर्किट की स्थिति के अंदर आई इक्वलेंट करंट जो होगी वो होगी ई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट। ठीक है, ये जेड एल तो जीरो है, तो अपने पास में ई इक्वलेंट की वैल्यू क्या आई, वाई आई इक्वलेंट इंटू जेड इक्वलेंट, इसको बनते समीकरण 2। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, आई इक्वलेंट निकालने की कोशिश करते हैं उसके लिए पहले। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, आई इक्वलेंट अपन ने निकाल रखी है वैसे। ठीक है, आई इक्वलेंट निकाल रखी है। ठीक है, और ई इक्वलेंट ये देख लिया अपन ने। ठीक है, अपन ने जो समीकरण 1 निकाल रखा है उसको समीकरण 2 से वैल्यू पुट कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, लोड करंट जो है ई इक्वलेंट की जगह अपन ने वैल्यू पुट कर दी आई इक्वलेंट जेड इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। ठीक है, ये एक तरह से अपने पास में वो जो धारा आ रही है, तो कौन सी धारा, जो अपन थेवेनिन नहीं नॉर्टन प्रमेय से निकालने वाले उसके इक्वल ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब ये समीकरण 3 है, और जो अपन ने नॉर्टन प्रमेय के अंदर देखा था, ठीक है, नॉर्टन धारा वो कितनी है, वो देखो, ये भी सेम ऐसे कैसे है। ठीक है, जेड इक्वलेंट इंटू आई इक्वलेंट, जेड इक्वलेंट इंटू आई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल, जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। ठीक है, तो अपन जैसे ये जो धारा थी ये की किससे थी, नॉर्टन प्रमेय से थी, और ये जो धारा अपन निकाली वो किससे निकाल रहे हैं अपन, ये निकाल रहे हैं अपन थेवेनिन प्रमेय से निकाल रहे हैं। ठीक है, उसका मान और इसका मान क्या है, एक समान है। ठीक है, तो ये जो समीकरण इसको अपने 4 दे रहा होगा। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 की जो वैल्यू होगी, समीकरण 3 और समीकरण 4 की जो वैल्यू होगी वो एक समान है। ठीक है, शुरुआत में अगर जैसे अपन इस धारा को कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लोड करंट जो होगी वो इस आइडिया सेल के इक्वल होगी, जो किससे निकाल रखी है अपन ने, नॉर्टन प्रमेय से निकाल रखी है। तो वास्तव में जो धारा निकल रही है वो नॉर्टन प्रमेय और थेवेनिन प्रमेय से एक समान निकल रही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्टन प्रमेय है वो थेवेनिन प्रमेय का एक विशेष रूप है। ठीक है,
मेन सबसे बड़ा जो अंतर है इसके अंदर वो क्या है, वो उसके अंदर अपन परिपथ लेते थे जो हमेशा खुला परिपथ लेते थे, और यहाँ पे जो परिपथ लेंगे वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, वो शॉर्ट कर देंगे, लघुपतित कर देंगे, इसके लघुपतित शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये नॉर्टन प्रमेय थेवेनिन प्रमेय के रूप में देखते हैं। ठीक है, वैसे इस नॉर्टन प्रमेय का जो ये जो था वो क्या था, इम्पिडेंस फॉर्म था, प्रतिबाधा रूप था। इसी प्रमेय को अपन प्रवेशिता रूप में भी देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, देखो हमने जो लोड करंट की वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली, आई एल की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो जेड इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल इंटू आई इक्वलेंट है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर भी सबके अंदर जेड इक्वलेंट और जेड एल का भाग दे दिया। ठीक है, ऊपर दिया जेड इक्वलेंट जेड एल, और नीचे भी यही दिया जेड इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट जेड एल, जेड एल जेड इक्वलेंट जेड एल आई इक्वलेंट। तो जेड इक्वलेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर जेड इक्वलेंट कैंसिल हो गया, इधर जेड एल जेड कैंसिल हो गया। ऊपर जो बचा वो क्या बचा, वन अपॉन जेड एल, वन अपॉन जेड एल और वन अपॉन जेड इक्वलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लोड करंट जो है वो क्या हो गई, वाई एल। वाई एल क्या है, प्रवेशिता है। वाई एल की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, वाई एल वन अपॉन जेड एल है, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेशिता कहते हैं। ठीक है, तो जेड इक्वलेंट के व्युत्क्रम को अपन क्या लिखेंगे, वाई इक्वलेंट, ये भी आ जाएगी प्रवेशिता। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वाई एल प्लस या वाई इक्वलेंट, ठीक है, इंटू आई इक्वलेंट। ये जो रूप है वो एक तरह से अपने जो नॉर्टन प्रमेय, उस नॉर्टन प्रमेय का प्रवेशिता रूप कहलाता है। ठीक है, जो अपने पास में प्रतिबाधा रूप था वो ये ऊपर लिख रखा है। ठीक है ना, जेड इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। ठीक है, और ये आई इक्वलेंट। फर्क किस बात का है, इसके अंदर लोड दो बार रिपीट हो रहा है, इसके अंदर इक्वलेंट दो बार रिपीट हो रहा है। ये तो उस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है, इस प्रमेय का अपन यूज करेंगे परिपथ के अंदर, तो उससे अपन देखेंगे किस तरह से थेवेनिन प्रमेय की सहायता से जो अपन लोड करंट निकाल रहे हैं वो क्यों अपन नॉर्टन प्रमेय की सहायता से भी अपन निकाल सकते हैं।